Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today's session is here that Hindi to English translation session. Okay, which is very important for you because guys, if you want to improve your English, want to become a fluenter in this language, so guys, I am telling you this session will definitely help you to improve your English. You can learn English, you can improve your English through this video. So if you want to become a fluenter, so watch this video till end without skip, because guys in this video I will share with you lots of English sentences which is very important for you. You can use these sentences in your daily life conversation for learning is English. Okay, and guys definitely your English will be improved if you follows this trick. Okay, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप जो भी मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश सेंटेंसेस शेयर करूँगी गाइस, उसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करिए. ईच एंड एवरी डे यूज़ ऑल दीज सेंटेंसेज. ओके, एंड डू प्रैक्टिस गाइस ईच एंड एवरी डे. मैं बार बार यही बोलूँगी बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इफ़ योर माइंड सेट इज़ दैट योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव विदाउट प्रैक्टिस, तो गाइस इट्स योर मिस्टेकन. Okay, no one can improve anything without practice. Okay, no one can improve English without practice because English required practice. And any language, if you want to learn any others language like Hindi, Punjabi, Marathi, and another language, so guys any language required firstly practice. Okay, so if you will do practice, so definitely one day your English will be improved. Okay, if your problems is here that you can write English, you can understand English, you can read English, but you can't speak English. Okay, if you can't speak English, if your problems is that, then guys this video will definitely help you. Through this video you can speak English. Okay, इन दिस इस वीडियो में मैंने जो भी आपको शेयर करूँगी अब, तो आप उसका डेली बेसिस पे यूज़ कीजिएगा अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में. और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश सेंटेंसेस इस वीडियो में बताऊंगी. और आप कम से कम आप स्टार्ट कीजिए सो दैट आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो पाए. कम से कम स्टार्टिंग तो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कीजिए. जितना भी मैं अभी शेयर करूँगी उसको एटलीस्ट डेली का डेली यूज़ कीजिए सो दैट आपको याद रहेगी वो बहुत लंबे समय तक. आप डेली एक एक सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी. तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देंगे. आई होप आप सभी इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं और मैंने जो बताया है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जो भी सेंटेंसेस मैं पढ़ाऊँगी अभी, जो भी सेंटेंसेस मैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस दूंगी अभी, आप सभी डेली इस सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए सो दैट आपको याद रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, so without any further let's get into the video. As you can see that first sentence is here that मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा. Wow, this is very fantastic sentences. I will, in English you can say that I will stand by you forever. Okay, I will stand by you forever. It means मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा. Okay, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा. And next is that guys, तुम मेरी ज़िंदगी की शायरी हो. ओके, तुम मेरी ज़िंदगी की शायरी हो. इफ़ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू कैन से दैट इन दिस वे, यू आर द पोइट्री ऑफ माई लाइफ. यू आर द पोइट्री ऑफ माई लाइफ. इट मीन्स तुम मेरी ज़िंदगी की शायरी हो. एंड नेक्स्ट इज दैट गाइज, तुम्हारे लिए मैं पागल हो जाऊँगा. तुम्हारे लिए मैं पागल हो जाऊँगा. इन इंग्लिश you can say that in this way, I will go crazy for you. I will go crazy for you. In Hindi, तुम्हारे लिए मैं पागल हो जाऊँगा. And guys, next is that तुमसे शायद भूल हो गई होगी. तुमसे शायद भूल हो गई होगी. In English, you can say that in this way, you might have forgotten. You might have forgotten. It means तुमसे शायद भूल हो गई होगी. And next is that guys, तुम्हें कौन सा दिमाग है.
तुम्हें कौन सा दिमाग है को आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन डू यू हैव। व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन डू यू हैव, इट मीन्स तुम्हें कौन सा दिमाग है। एंड नेक्स्ट इज दैट तुम्हारी अक्ल कितनी है। तुम्हारी अक्ल कितनी है। इफ़ यू वांट टू सी दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू कैन से दैट इन दिस वे, हाउ मच सेंस डू यू हैव। हाउ मच सेंस डू यू हैव, इट मीन्स तुम्हारी अक्ल कितनी है। एंड नेक्स्ट इज दैट वह कार से चढ़ गया। वह कार से चढ़ गया को आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही गॉट इनटू द कार। ओके, ही गॉट इनटू द कार, इट मीन्स वह कार से चढ़ गया। एंड नेक्स्ट इज दैट मैं साइकिल से उतर गया। मैं साइकिल से उतर गया को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई गॉट ऑफ द बाईसाइकिल। आई गॉट ऑफ द बाईसाइकिल, इट मीन्स मैं साइकिल से उतर गया। अब ध्यान से इस सेंटेंसेस को देखिए। पहले मैंने बताया था क्या, वह कार से चढ़ गया। ओके, वो कार से चढ़ गया तो ही गॉट इनटू द कार, यानी कि चढ़ गया तो गॉट इनटू। ओके, अगर इसमें क्या है, मैं साइकिल से उतर गया। अगर उतर गया तो आप गॉट ऑफ का यूज़ करेंगे, अगर चढ़ गया तो आप गॉट इनटू का यूज़ करेंगे। दैट क्लियर, गॉट इनटू एंड गॉट ऑफ, ध्यान रखिएगा आप। एंड नेक्स्ट इज दैट मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता। मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट इट विदाउट यू। आई कांट इट विदाउट यू, इट मीन्स मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता। एंड नेक्स्ट इज दैट तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है। वाह, दिस इज वेरी फैंटास्टिक सेंटेंस, यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस एनीवेयर एनी टाइम। ओके, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है। इन इंग्लिश यू कैन से दैट योर स्माइल इज माई वर्ल्ड। योर स्माइल इज माई वर्ल्ड, इट मीन्स तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है। अगर किसी की मुस्कान आपकी दुनिया है तो आप कह सकते हैं उसको इंग्लिश में योर स्माइल इज माई वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट इज दैट तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी गलती हो। वाह, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी गलती हो। इन इंग्लिश यू कैन से दैट इन दिस वे यू आर द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी की कोई सबसे अच्छी गलती है तो आप कह सकते हैं उसको इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो यू आर द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इट मीन्स तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी गलती हो। एंड नेक्स्ट इज दैट मुझे यह काम करना नहीं आता है। मुझे यह काम करना नहीं आता है को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। ओके, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, इट मीन्स मुझे यह काम करना नहीं आता है। अगर आपको कोई काम करना नहीं आता है, आप उसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट यह फिल्म तो बकवास है। ओके, यह फिल्म तो बकवास है। इफ़ यू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू कैन से दैट इन दिस वे दिस मूवी इज टोटल क्रैप। दिस मूवी इज़ टोटल क्रैप। ओके, इट मीन्स ये फिल्म तो बकवास है। अगर आपको कोई फिल्म मूवी अच्छी नहीं लगती है, आप बोलते हैं एकदम रोस्ट है, अच्छा नहीं है, तो आप कह सकते हैं उसको इंग्लिश में दिस मूवी इज़ टोटल क्रैप। ओके, ये वर्ड यूज़ कीजिए, ये सेंटेंसेस आप यूज़ कीजिए अगर मूवी देखते हैं आपको पसंद नहीं आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट यह पार्टी तो रॉकिंग होगी। वाह, यह पार्टी तो रॉकिंग होगी। इन इंग्लिश यू कैन से दैट इन दिस वे दिस पार्टी इज़ गोना रॉक। दिस पार्टी इज़ गोना रॉक, इट मीन्स यह पार्टी तो रॉकिंग होगी। अगर कोई पार्टी रॉकिंग आप चाहते हैं वो पार्टी रॉकिंग होगी तो आप कह सकते हैं दिस पार्टी इज़ गोना रॉक। एंड नेक्स्ट इज दैट तुम्हें कौन सा दिमाग है, या तुम्हें कौन सा दिमाग है को आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन डू यू हैव। व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन डू यू हैव, इट मीन्स तुम्हें कौन सा दिमाग है। नेक्स्ट इज दैट वह ट्रेन में चढ़ गया। वह ट्रेन में चढ़ गया, ही बोर्डेड द ट्रेन। ओके, ही बोर्डेड द ट्रेन, इट मीन्स वो ट्रेन में चढ़ गया। एंड नेक्स्ट इज दैट मैं बस से उतर गया। ओके, मैं बस से उतर गया, आई गॉट ऑफ द बस। आई गॉट ऑफ द बस, इट मीन्स मैं बस से उतर गया। नेक्स्ट इज दैट तुम्हारी बातें बेकार है। तुम्हारी बातें बेकार है को आप इंग्लिश में कह सकते हैं योर वर्ड्स आर वर्थलेस। योर वर्ड्स आर वर्थलेस, इट मीन्स तुम्हारी बातें बेकार है। अगर किसी की बातें आपको बहुत ही बेकार लगते हैं तो आप कह सकते हैं उसको इंग्लिश में योर वर्ड्स आर वर्थलेस। ओके, नेक्स्ट इज दैट तुम्हारी सोच बहुत कमज़ोर है।
तुम्हारी सोच बहुत कमज़ोर है। इन इंग्लिश यू कैन से दैट इन दिस वे, योर थिंकिंग इज़ वेरी वीक। ओके, योर थिंकिंग इज़ वेरी वीक, इट मीन्स तुम्हारी सोच बहुत कमज़ोर है। अगर किसी की सोच बहुत ही कमज़ोर है तो आप उसको कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो इंग्लिश में कह सकते हैं कि योर थिंकिंग इज़ वेरी वीक। एंड नेक्स्ट इज़ दैट, तुम एक कमीने इंसान हो। वाओ, तुम एक कमीने इंसान को आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर ट्रिबल पर्सन। ओके, यू आर ट्रिबल पर्सन, इट मीन्स तुम एक कमीने इंसान हो। एंड नेक्स्ट इज़ दैट, तुम्हारी बातें सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी बातें सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन इंग्लिश आप कह सकते हैं देयर इज़ नो पॉइंट लिसनिंग टू योर वर्ड्स। देयर इज़ नो पॉइंट लिसनिंग टू योर वर्ड्स। इन इंग्लिश यू कैन से इन हिंदी, इट मीन्स तुम्हारी बातें सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको किसी की बातें नहीं सुनने का मन कर रहा है तो आप, या फिर उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है तो आप उसको बोलते हैं कि तुम्हारी बातें सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर इंग्लिश में उसको बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं देयर इज़ नो पॉइंट लिसनिंग टू योर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज दैट, तुम्हारी बुद्धिमत्ता बहुत कम है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता बहुत कम है को आप इंग्लिश में कह सकते हैं योर इंटेलिजेंस इज़ वेरी लो। योर इंटेलिजेंस इज़ वेरी लो, इट मीन्स तुम्हारी बुद्धिमत्ता बहुत कम है। किसी की बुद्धिमत्ता बहुत कम है तो आप अगर उसको कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता बहुत कम है, अगर यही बात इंग्लिश में आपको उससे बोलना है तो आप कह सकते हैं योर इंटेलिजेंस इज़ वेरी लो। ओके, नेक्स्ट इज दैट, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम हैविंग टू क्वाइट माई जॉब। ओके, आई एम हैविंग टू क्वाइट माई जॉब, इट मीन्स मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है। अगर आपको कोई काम छोड़ना पड़ रहा है तो आप हैविंग टू का वहाँ पे यूज़ कीजिए। ठीक है, देखिए मैं इस वीडियो में आपको कितना सारी चीज़ सिखा रही हूँ। अगर किसी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है, आपका ये कंपल्सन है यानी कि आपकी मजबूरी है, तो आप वहाँ पे हैविंग टू का यूज़ कर सकते हैं। ओके, लाइक आई एम हैविंग टू क्वाइट माई जॉब, इट मीन्स मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है। एंड नेक्स्ट इज दैट, मैं बस से उतर गया। ओके, मैं बस से उतर गया को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई गॉट ऑफ द बस। आई गॉट ऑफ द बस, इट मीन्स मैं बस से उतर गया। नेक्स्ट इज दैट, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता। या वेरी राइट, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट ईट विदाउट यू। ओके, आई कांट ईट विदाउट यू, इट मीन्स मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा सकता। एंड नेक्स्ट इज दैट, मैंने अपने पुराने दोस्त से शहर में अचानक से मिला। मैं अपने पुराने दोस्त से शहर में अचानक से मिला, इंग्लिश में कह सकते हैं आई रन इंटू माई ओल्ड फ्रेंड इन द सिटी। ओके, आई रन इंटू माई ओल्ड फ्रेंड इन द सिटी, इट मीन्स मैं अपने पुराने दोस्त से शहर में अचानक से मिला। अगर आप किसी से अचानक से मिलते हैं कहीं पे तो आप ऐसे कह सकते हैं आई रन इंटू का यूज़ कीजिए माई ओल्ड फ्रेंड इन द सिटी। ओके, रन इंटू का यूज़ कीजिए आप सडनली मिलते हैं तो। नेक्स्ट इज दैट, वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है को आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही इज़ अ गुड पर्सन फॉर रियल। ओके, ही इज़ अ गुड पर्सन फॉर रियल, इट मीन्स वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। कोई बहुत ही अच्छा इंसान है, अब अगर उसको कहना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो वास्तव में बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर आप यही बात इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ही इज़ अ गुड पर्सन फॉर रियल। ओके, एंड नेक्स्ट इज दैट, क्या यह खबर सचमुच सही है। क्या यह खबर सचमुच सही है को आप इंग्लिश में कह सकते हैं इज़ दिस न्यूज़ फॉर रियल। इज़ दिस न्यूज़ फॉर रियल, क्या यह खबर सचमुच सही है। अगर कोई खबर सचमुच सही है, आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं इज़ दिस न्यूज़ फॉर रियल। ओके, नेक्स्ट इज दैट, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। या वेरी फैंटास्टिक सेंटेंसेस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। In English, you can say that in this way, I will stand by you forever. I will stand by you forever. It means मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर आप किसी का साथ हमेशा देना चाहते हैं, अगर उसको बोल देंगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा,
तो ये बात को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई विल स्टैंड बाय यू फॉरएवर। ओके, नेक्स्ट इज दैट मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, या मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ को आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ लॉसिंग यू। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ लॉसिंग यू, इट मीन्स मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। अगर आप किसी को खोने से डरते हैं, यही बात आप उसको कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ लॉसिंग यू, इट मीन्स मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। नेक्स्ट इज दैट मैं हर रात तुम्हारे सपने देखता हूँ। ओके, मैं हर रात तुम्हारे सपने देखता हूँ। अगर आप इस बात को इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई ड्रीम अबाउट यू एवरी नाइट। ओके, आई ड्रीम अबाउट यू एवरी नाइट, इट मीन्स मैं हर रात तुम्हारे सपना देखता हूँ। ओके, अगर आप किसी का सपना हर रोज़ देखते हैं, हर रात देखते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं। अगर हर रोज़ देखते हैं तो एवरीडे लगा दीजिए आई ड्रीम अबाउट यू एवरी डे। अगर हर रात देखते हैं तो आप लगा दीजिए आई ड्रीम अबाउट यू एवरी नाइट। ओके, नेक्स्ट इज दैट मुझे लगता है कि यह गीत सुर से बाहर है। इन इंग्लिश यू कैन से दैट आई थिंक दिस सॉन्ग इज ऑफ, आई थिंक दिस सॉन्ग इज ऑफ, इट मीन्स मुझे लगता है कि यह गीत सुर से बाहर है। अगर आपको किसी का गाना, किसी का सॉन्ग सुर से बाहर लगता है, अगर आप उसे बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ ऑफ, इट मीन्स मुझे लगता है कि यह गीत सुर से बाहर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दैट वह गाने में सुर से बाहर था। ओके, वह गाने में सुर से बाहर था। इफ़ यू वांट टू से दैट दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू कैन से दैट इन दिस वे। ओके, ही वॉज ऑफ की वाइल सिंगिंग, ही वॉज ऑफ की वाइल सिंगिंग, इट मीन्स वह गाने में सुर से बाहर था। अगर कोई गाने में सुर से बाहर है, उसको गाना नहीं गाना आता है, आप उसका गाना सुनते हैं और उसको आप बोलते हैं कि वो अगर आप किसी से ये बात शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं कि वो गाने में सुर से बाहर था, उसका गाना अच्छा नहीं लगा, तो यही बात आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ही वॉज ऑफ की वाइल सिंगिंग, इट मीन्स वह गाने में सुर से बाहर था। ओके, so guys, today's session is end here. I hope guys you all are enjoying and liking my video. So if you really like and enjoy my video, so guys don't forget like, share and subscribe. And I must want to say that one thing guys, whatever I have said, whatever English sentences I have given you in this video guys, very important sentences I have given you in this video guys. If you want to improve your English, use all those sentences in your daily life conversation. Okay, एटलीस्ट आप स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे एक एक सेंटेंसेस को यूज़ करो डेली बेसिस पे, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम and your English guys definitely will be improved. And if you want to make like this sentences, you can also make many more sentences like this. Okay, so you can also make, it's a very easy guys. Firstly learn, okay, firstly listening, learning, after that do practice each and every day writing, and whatever I have given, do practice each and every day, use each and every sentences in your daily life conversation, do practice each and every day. Okay, then guys your English will be definitely improve, I am telling you. Okay, so I hope this video is guys you liked, you all are like this video. Okay, so we'll meet guys very soon in next video with a new session. Till then guys, bye bye, take care, stay happy and healthy. Thank you guys for watching my video.